दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। क्या होता है, प्राचीन काल में एक साधु एक राजमहल के द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता है और द्वारपाल से बोलता है कि जाओ द्वारपाल, आप अपने राजा को ये संदेश पहुंचाओ कि आपका भाई आपसे मिलने आया है। द्वारपाल ये सोचता है मनी मन कि एक साधु सन्यासी क्या राजा का भाई हो सकता है। भाई ये मनी मन सोचता रहता है और एक युक्ति सोचता है कि हो सकता है कि राजा जी का कोई भाई संन्यास धारण कर लिया हो, वो साधु बन गया हो। वे इसी पेशो पेश में अंदर जाता है और राजा जी को संदेश देता है कि हे राजा जी, कोई साधु आया है द्वार पे जो आपका नाम लेकर कह रहा है कि वो आपका भाई है। राजा उस द्वारपाल से बोलते हैं कि जाओ उस साधु को आदर पूर्वक अंदर लेके आओ। साधु को आदर पूर्वक जब अंदर लेकर द्वारपाल जाता है तो जाते से ही साधु उससे पूछता है राजा से कि हे राजा, हे अनुज, तुम कैसे हो। राजा कहते हैं मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो भाई। तो वह बताता है कि भाई अब मेरा जो महल है वह तो जर्जर हो गया है और मेरी जो 32 नौकर थे वो भी एक एक करके चले गए हैं और जो मेरी 5 रानियां थी वो भी वृद्ध हो गई, अब कोई काम लायक नहीं बची है, मेरी आप मदद करें। राजा कहते हैं कि हे द्वारपाल, जाओ मंत्रियों को बुला के लाओ और इस साधु को 10 असरफियां दे दो। 10 असरफियां की बात होती है तो साधु कहता है कि सिर्फ 10 असरफियां, क्या मेरे आने से समुद्र सूख गया। ये प्रायोजन सुनकर के राजा फिर उस द्वारपाल से बोलता है कि मंत्रियों से ये बोलो कि इस साधु को 100 असरफियां दे दे। 100 असरफियां साधु को मिल जाती है। साधु वहां से पलायन कर जाता है। जब द्वारपाल पूछता है हे राजा, ये बोल रहा था एक साधु के पास महल कहाँ से हो सकता है और उसके नौकर चाकर कहाँ से हो सकते हैं और रानियां कहाँ से हो सकती है। तो राजा बोलता है कि साधु कह रहा था कि उसका जो महल है जर्जर, अर्थात उसका शरीर है अब वो काम लायक नहीं बचा, वो जर्जर हो गया। 32 नौकर से उसका प्रयोजन था कि उसके जो 32 दांत थे वो एक एक कर गिर गए हैं और 5 रानियों से उसका प्रयोजन था कि उसकी जो 5 इंद्रियां थी अब वो काम करने लायक नहीं बची है। उसने इस प्रकार अपने प्रायोजन से मुझे बताया, इसलिए मैं खुश होकर के उसको मैंने क्या है 100 असरफियां दी। वो 10 असरफियां दे रहा था तब भी उसने मुझे बोला कि क्या समुद्र सूख गया, अर्थात उसका कहना था क्या राजा का राजकोष सूख गया। मैं उसकी उल्लाना को समझा और 10 की जगह मैंने उसे 100 असरफियां दी। मैं उसकी बुद्धिमत्ता से बड़ा प्रभावित हुआ और मैं अब उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने पहनावे, बातचीत या फिर रहन सहन से पहचान नहीं आता, उसको कार्य व्यवहार में लाओगे, उसकी बुद्धिमत्ता को अपनी कसौटी पे कसोगे, तभी आपको पता चलेगा कि वह व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। और बुद्धिमान व्यक्ति से ही मित्रता करनी चाहिए, ना कि पहनावे और अच्छे दिखावे वाले व्यक्तियों से दोस्ती करनी चाहिए।